जम्मू कश्मीर में यद असम्बली इंतखाबात हवाल गोडनिकिस मरहलस खतर चुनाव मुहिम हुंद आखिरी दोह तत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरस पे तमो आज कश्तवाड़स मज दोन अलग अलग रैलियन खिताब कोर अमित शाह सिंद तरफ गुलाबगढ़ पाडर हलकस मज इंतखाबी रैली खिताब करान वन आमुद बीजेपी तरफ आव जम्मू कश्मीर मज अमन कायम करना तमो वोन बीजेपी विकसित जम्मू कश्मीर बनावन यछान दाखिली वजीरन वोन दफा 370 माजी हुंद हिस्स बनियोमुत ताहम कांग्रेस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लुकन गुमराह करने कोशिश करान अमित शाह सिंद तरफ वन आमुद VDG तो SPO यन मजीद मजबूत करने यल जन कश्तवारस मज सयाहतस ति पोचर दिन यी सुनील शर्मा सदिस हकस मज वोट मंगान वन दाखिल वजीरन BJP सुनील शर्मा बड़ जिम्मेदारी दिन यछान दाखिल वजीरन कोर दाखिल वजीर करान रामबनस मज अकिस रैली खिताब यम पत तम नई दिल्ली वापस रवान सपदन। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। जहां से में मत आइए, उनकी सरकार आई तो आरक्षण को हटा देंगे। जब पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात आई, हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया कि आप में से हिस्सा जाएगा। मैंने कहा था, गुर्जर भाइयों से वादा किया था, पहाड़ियों को आरक्षण जरूर मिलेगा, मगर गुर्जरों का आरक्षण तनिक मात्र कम नहीं होगा। और आज गुर्जरों का आरक्षण जस का तस रखकर पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार। मैं आज ये दूर सुदूर पहाड़ पर बसते जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज पामरस मज एक इंतखाबी रैली हुंद संज करने अत मज पार्टी नईब सदर उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पे मौजूद सूरत सवाल कथन दल देना तो उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ वन आमुद लुक पतमन 10 वरियन दौरान मुख्तलिफ मुश्किलातन मज हेन आमत तो लुक अवामी हुकूमत यछान। तमो BJP तनकीद करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी हंद तमाम दाव सपद अपुज साबित। कैंपेन हमारा अच्छा रहा। लोगों का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्रामों या जलसों में, रोड शोज़ में जो शिरकत रही, उम्मीद से ज़्यादा रही। और अब हम इस उम्मीद में हैं कि परसों वोट जब डलेंगे तो अच्छा खासा हिस्सा वोटों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को मिलेगा। और वो किस लिहाज से डिफरेंट नहीं है ना। पहले चुनाव हैं यूटी के हैसियत से, पहले चुनाव हैं जिसमें लद्दाख का हिस्सा नहीं है, पहले चुनाव हैं जिसमें कि 5 अगस्त 2019 के तमाम जो हमारे साथ धोखे हुए उनके बाद। तो हर लिहाज से मैं आज इस इलेक्शन में वो तंजीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्होंने इलेक्शन से दूर रहने का फ़ैसला किया था पिछले 30-35 साल। तो
इलेक्शन में कुछ ऐसी नई बातें हैं जिनका कितना असर होगा वो आगे पता चलेगा। और इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लें। है पैसा खर्च करके 30,000 लोग इकट्ठे करना इतना मुश्किल नहीं है ना। अब आप पैसा, इससे पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने सरकारी मुलाजिम तमाम जमा करके रैली को खिताब किया। अब मुझे रैली मत दिखाइए ना, मुझे वोट दिखाइए। बीजेपी कश्मीर वादी से एक सीट जीत के दे, फिर हम बात करेंगे। रैली तो ना कोई भी कर सकता है। यहाँ तो अगर कोई और पार्टी भी पैसा खर्चाए, वो कहीं ना कहीं से बेचारे इन डेली वेजरों को, वाकियों को जमा करके जलसे में ला सकते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा। मुझे नहीं लगता 20-30,000 वोट बीजेपी को मिलेंगे। होम मिनिस्टर और कुछ नहीं दिया उनके पास खानदानी राज के अलावा और कुछ बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी हंद सीनियर लीडर तो जम्मू कश्मीर असम्बली इंचार्ज राम माधव सिंह तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंज तनकीद करान वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पन्निस दौर हुकूमतस मज लुकन सत ज्यादती करमज। तमो वोन जे पूर जम्मू कश्मीर मज बीजेपी पार्टी हंज लहर तो जम्मू कश्मीर मज आयन वाजि सरकार भारतीय जनता पार्टी हंज सरकार। रेडिकलिज्म को इन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया है। अब लोग साथ आकर इस राज्य में उस प्रकार के विचारों को फैलाना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर कश्मीर घाटी की जनता, बहुत सावधान रहना चाहिए इन ताकतों के विषय में। आज सुपैया में जिस प्रकार का बड़ा जलसा जावेद खादरी भाई के समर्थन में, हमारे उम्मीदवार के समर्थन में यहाँ देखा मैंने, यह दृश्य आज कश्मीर में चारों ओर देखने को मिल रहा है। ये एक समय होता था जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुत ज्यादा लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा लोग कहते थे। आज स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। लोग अच्छी तरह बीजेपी की बातें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस चुनाव में हम इस राज्य में हमारा खाता खोलेंगे। बीजेपी के भी कुछ उम्मीदवार सफल होकर असेंबली में प्रवेश करेंगे, वो उनकी चिंता है भाई। वैसे एनसी का क्या वोट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, ये तो मुझे तो इस राज्य में परिस्थिति देखकर लगता है कि अब इस राज्य की जनता ये परिवारवादी पार्टी, गुप्तकारी पार्टियों को इस बार स्वीकार नहीं करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, वो जो इस समय गठबंधन बन रहे हैं, ये जो रैडिकल तंजीम थे वो लोग साथ आ रहे हैं। फिर से एक रैडिकल आइडिया, सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बातें वो लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता उन ताकतों से सावधान रहना चाहिए। देखो भाई, कांग्रेस पार्टी पर मैं ज्यादा वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। वो पार्टी इस राज्य में कोई अस्तित्व में रहने वाली पार्टी नहीं है। इस चुनाव के बाद साफ होगा कि जो एनसी के पीठ पर सवार करके आगे आने का प्रयास उस पार्टी ने किया, उसके चलते ना उस पार्टी का तो खत्म होना तो तय ही है, पर उसका जो भुगतना है। अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ आवाज जनूबी कश्मीर राजपुरा पुलवामस मज एक इंतखाबी रैली हूं सांस करने मेंबर पार्लियामेंट ते AIP पार्टी हंद सरबराह इंजीनियर रशीद सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आए। अत मौके पे AIP पार्टी हंद नामजद उम्मीदवार तो वर्करन हंज खास तादाद ते रैली मज मौजूद इंजीनियर रशीद सिंह तरफ मरकजी सरकार पे जोर दिन आमुत जे जमात इस्लामी तंजीम पे गस पाबंदी हटाने इन युथ तम ति जमहूरी निज़ामस मज हिस नियत हेकन। आपने जमात के साथ अलायंस किया, क्या आप चाहते हैं कि उन पे जो बैन लगे वो हट जाए? जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही, वो एज इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रही है, और हम चाहते हैं कि उन पर पाबंदी हटाई जाए ताकि वो अपना जो सियासी पुरअमन मिशन उनका उसको आगे ले चले। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नायब सदर तो हल्का इंतखाब गुलमर्गी पे अपनी पार्टी उम्मीदवार गुलाम हसन मीर सिंह तरफ वन आमुत जे अपनी पार्टी कर जेलस मज बंद। गांदरबल तो बीरवा पे आज़ाद उम्मीदवार सरजान बरकातस मुकम्मल हिमायत। तमो वोन जे 7 मज आय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ इलेक्शनस मज धांधली करने यम पत कहिया लुक इंतखाबी सरगर्मियों निश दूर रोद। गुलाम हसन मीर सिंह तरफ वन आमुत जे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी असम्बली इलेक्शन खतर पूर पे तैयार। जब 1987 में यहाँ की वॉइस ऑफ डिसेंट जो थी, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहा था, लेकिन उस वक्त की सरकार
जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने इलेक्शंस रिग किए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का इलेक्शन प्रोसेस से एतमाद ही उठ गया। कईयों ने गन उठाया, कई इलेक्शन प्रोसेस में शमूलियत नहीं कर रहे थे। अब जब जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्टोरल प्रोसेस पर एतमाद आ गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे लीडर जो इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ थे, बाइकआउट की कॉल देते थे, अब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जमात इस्लामी है, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसी तरह बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से सरजान बरकाती, जो इस वक्त महबूस हैं, जेल में हैं, उसने फार्म भर दिया है। चूंकि उधर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीरवा में हमारा अपना उम्मीदवार नहीं है, हम सरजान बरकाती को भरपूर ताउन करते हैं और सपोर्ट देते हैं। वहां जो उसकी तरफ से सुगरा बरकती और अजान बरकती जो उसकी कैंपेन चला रहे हैं, वो बच्चे हैं, हम उनको बच्चे समझकर उनकी उस कैंपेन को बल देते हैं और चाहते हैं ये महबूब सरजान बरकती जीत जाए, ताकि जो अब तक मेन स्ट्रीमिंग से दूर थे, मेन स्ट्रीमिंग में आकर जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। बारीकी का हमारा हमेशा से है, जम्मू कश्मीर में जितने लोग हैं ये मुख्तलिफ मकातिबी फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ तो हम एक ही हैं, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की खुशहाली का इंटरेस्ट हर एक के पास है। यहाँ के नौजवानों को जेलों से बचाने, गोलियों से बचाने और सही रास्ता दिखाने हर एक का काम है। अगर कोई आए, इससे तकलीफ क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को होती है? क्या जम्मू कश्मीर उनकी जागीर है? क्या ये फिर हर एक को देते हैं ये बीजेपी की बी टीम है? JDU पार्टी जम्मू कश्मीर सदर GM शाहीन सिंह तरफ मरकजी सरकार अपील कर आमत जम्मू कश्मीर गैस रियासती दर्ज बहाल करने योन। तमो NDA सरकार पे जोर दितमुत मुख्तलिफ जेलन में कैद बेगुनाह लुक गसन रिहा करने yin यिल जन पथराव करन वालन ते गैस माफ करने योन युत तिमन ते असल जिंदगी गुजारनुक मौका फराहम करने यी। मेरी अपील है अपने पार्टी प्रेसिडेंट नीतीश कुमार से, एज ए JDU गवर्नमेंट इन दिल्ली, कि स्टेट हुड जम्मू कश्मीर में रेस्टोर किया जाए जल्द से जल्द, और उसके साथ जो जेलों में लोग बंद हैं उनको छोड़ दिया जाए। स्टोन पेल्टर से केस जिनके ऊपर लगे हुए हैं उनको केसेस से वो किया जाए, और जो सबसे बड़ी मार है वो है KCC लोन की इस टाइम पर, उसको वेव ऑफ किया जाए। एज ए गवर्नमेंट मैं अपील कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है, अगर हम सरकार का हिस्सा है तो ये सब चीज़ें NDA गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी, और मैं इंतज़ार करूंगा कि जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर फैसला आएगा दिल्ली से। एज ए पार्टी प्रेसिडेंट ये मेरी अपील है। एक नई बहार हमने जम्मू कश्मीर में कायम करनी है, हमने इस कश्मीर को आगे बढ़ाना है, एक पुरअमन माहौल पैदा करना है, हवाओं में, फिजाओं में पीसफुल एटमॉस्फेयर। ये जो है खोखले जो बाकी लीडर्स कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, विदाउट पावर नहीं होगा। JDU इस पे पूरा जो है वादा बंद है, ये हम लोग करके देंगे। बहुत सारे बयान सामने आए जब से इंजीनियर रशीद की मतलब ये रिलीज हो गए, तो कहा जाता है कि बाकी जो प्रिजनर से उनको भी क्यों नहीं छोड़ा जाए। उसके लिए JDU काम करेगा। मैं वादा बंद हुआ अपने लोगों से, लोग हमारी सीट्स को कामयाब करके दे। GM शाहीन का वादा है, एज ए गवर्नमेंट में बात कर रहा हूँ। इंजीनियर रशीद को इस टाइम इलेक्शन के दौरान मतलब खुला छोड़ना, 22 दिन के लिए बेल देना, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। कहाँ मैच फिक्स हुआ वो लोग करते रहे, मेरा काम है लोगों को राहत दिलाना, मेरा काम मैच। नाज़रीन खबरनाम जारी, यत्न वक्त तजारती वक्फ। सैद मुंतजिर सिंह तरफा आवाज वडीपोरा, ओमपोरा, नारसपोरा तो बडगाम के दोमिन इलाकों हूं दौर करने या दौरान तमो लुकन सत कत बात कर। तमो अत मौके पे लुकन पे जोर दितमुत तम गसन पन्ने वोट सत तिमन कामयाब करन युत सह लुकन हज खदमत करित हेक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है कि हम अच्छी पोजीशन में है, जिस हिसाब से लोगों का भरोसा, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम काफ़ी बेहतर पोजीशन पर इस वक्त। बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस बार 40 साल में बडगाम के लोगों ने सियासी बेदारी का मुजाहरा किया, जहाँ उन्होंने अपनी जमात का, अपने कैंडिडेट का खुद इंतखाब किया कि ये हम PDP हमारी जमात है और मैं उनका कैंडिडेट हूँ। तो इंशाल्लाह जो उन्होंने मुझे एतमाद इस वक्त दिया है, वही एतमाद वो 25 तारीख को वोटिंग मशीन में दर्ज करेंगे। देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। लोगों के सामने सब पार्टियां हैं, सब कैंडिडेट्स हैं, और लोग खुद फैसला करेंगे हमारा फ़ायदा किसमें और हमारा खसारा किसमें। देखिए, इलेक्शंस में तो ये इसका हिस्सा ही है, गठबंधन बनते हैं, अलायंस टूटता है, मगर आखिर में हर आखिर लोगों का फैसला होता है कि वो किस पर अपना एतमाद देंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर मुजफ्फर शाह सिंह तरफ आवाज बरबर शाह साथू तो दोमिन इलाकों हुंद दौर करने या दौरान तमो तत पार्टी हुंद मंशूर लुकन तम वातनो तमो अत मौके पे कत कर लुक स्मार्ट मीटर बिल बर्दाश्त कर हेकान लुकन से नाइंसाफी। मुजफ्फर शाह सिंह तरफ मनशियात पे कत कर वन आमुत जे मनशियात खत्म करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने युत नौजवान नस्ल बचाव यी। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक तो यहाँ पे बिजली के फीस का मीटर्स के थ्रू यहाँ लोगों के पास ताकत नहीं है फीस भरने की, इस पर कार्रवाई कोई करनी पड़ेगी। दूसरा है, जिस तरीके से यहाँ पे शाह साहब के वक्त में, शेर कश्मीर के वक्त में, ये आपको हर किसी फैमिली को, हर किसी फर्द को 11 किलो आपको चावल दिया जाता था, लकड़ी, बालन, कोयला, विंटर्स के लिए आपका ये सामान, केरोसिन दिया जाता था। जब वो सरकारें दे सकती थी बड़ी खुशनुसीबी से, ये सरकार क्यों नहीं दे, आज की सरकारें क्यों नहीं दे सकती? और चूंकि यहाँ का जो इकोनॉमिक जो वायबिलिटी है वो अभी भी सही नहीं है, यहाँ की इकोनॉमिक वायबिलिटी, सो उस पर काम करने की जरूरत है। और तीसरा मामला जो मैंने यहाँ सबसे जिस पर अटेंशन देना पड़ेगा वो ये है कि ड्रग मेनेस है यहाँ, और लोकल पुलिस ड्रग मेनेस को खत्म कर सकती है। अगर हम जैसे लोगों के हाथ में डंडा चला, लोकल पुलिस को ये मैटर, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 60 डेज का एक अगर आप 60 डेज का एक प्रोग्राम बनाएं, 60 डेज के तहत 60 या 90 दिन मैक्सिमम आप इस ड्रग मेनेस को यहाँ क्रैक कर सकते हैं। 60 दिन के 90 दिन के अंदर अंदर मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब से डायरेक्टली मुखातिब हूँ। अगर आप यदि चाहेंगे साहब, ड्रग मेनेस यहाँ पे खत्म हो सकता है। देयर इज नो क्वेश्चन दैट एनी ड्रग कैन कम इनटू जम्मू एंड कश्मीर इफ यू मीन बिजनेस। देखा जाए तो आपने कहा कि पिछले 10 सालों से जो सरकार थी या जो इत्तेहाद पार्टी सीनियर लीडर तो हल्का इंतखाब बडगाम पे पार्टी उम्मीदवार मेराजुद्दीन गनाई सिंह तरफ आवाज बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों हुंद दौर करने या दौरान कई नौजवान पार्टी मज शामिल सपेद। अत मौके पे मेराजुद्दीन गनाई सिंह तरफ यकीन दहनी कर आमुत जे हरगज सो इक्तदारस मज आव सह कर लूकन हंद तमाम मसला हल करने की कोशिश। रात माजू बेनू बायो अस रात पत्मे लटि वोट तो तिमन तह ये मेन गुजारिश अस दियो तुम अख मौका वनकन वन मोन दुआ तो यह कि अल्लाह ताला सुबह तो शाम मे तौफीक इन लुकन मसला मसाइल बुजुर्ग वनकन मे योर आए कमरस मन वनकन क्या मे गो बड़ वनकन उदास गोस बह अमे क्या गोस बह उदास कत्या मसला मसाइल पत्म 7 वन मह कहें वुचमुत तिक मेन बडगोम बडगमस मज नजर दिवान कहीं डेवलपमेंट वनकन कोर मे अकिस बुजुर्ग सवाल मे गो बड़ फील चोन वनकन योर यून मे योतम बह जिंद तोतम मे याद चोन योर वनकन यून 8 बजे रात सजियत पे वनकन मेस गलनोपुरस अंदर मे यून गोस बह वनकन तौर या दौरान चाक योर बहुत बहरहाल अमिस नश बिहत अम रात तमिक नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट बहुत अमिस यी वन क्या मजबूरी पे वनकन चे मे कम अज कम कॉल कर बह यमा तौर बह लकुट जवान दोपन ना बह यम योर खबर ऐ रूजी पगह याद न रूजी याद मोन दुआ तो यह कि अल्लाह ताला तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा यतन सयान 7 बजे सपदे बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।